हेलो ऑफिसर्स, मैं हरीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफिसर्स क्लासेस पर, जिसमें दोस्तों हम सफलता सीरीज के माध्यम से रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण अध्याय अल्फाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें अब तक आपने 2 पार्ट देख लिए हैं। आज हम आपके सामने पार्ट 3 वाला वीडियो, जिसमें हम विपरीत क्रम वाले प्रश्नों को लेकर के चलेंगे। मैं ऐसी आप लोगों से अपेक्षा रखता हूँ कि जो अब तक आप लोगों ने पढ़ा है वैसे प्रश्न आप लोगों ने हल किए होंगे और एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपसे नहीं हुआ होगा। इसी अपेक्षा के साथ में अब हम बात करते हैं अगले हमारे एक नए टॉपिक विपरीत क्रम में। अगर आप लोगों से प्रश्न पूछ लिए जाएं तो किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने कहा था अगर आप लोगों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का स्थान याद है तो ये प्रश्नावली कर सकते हैं। उसके बाद में स्थान हमने सीखा। अब बात करते हैं यहाँ पर सिंपल वाले प्रश्नों को हमने ले लिया था। किन प्रश्नों को ले लिया था? सिंपल वाले प्रश्नों को हमने ले लिया था। उसके बाद हमने स्वर व व्यंजन वाले प्रश्नों के लिए बोला, मीनिंग वाले, इन सभी प्रश्नों को हम धीरे धीरे लेकर के चलने वाले हैं। हमने बात की वर्णमाला परीक्षण में साधारण वाला, टाइप फर्स्ट जो टाइप फर्स्ट था और टाइप सेकंड है, इन दोनों में जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियो है उनमें हमने सिंपल और साधारण वाले जो प्रश्न हैं उन्हें देखा था। आज हम आपके सामने विपरीत, अपोजिट, रिवर्स लेटर वाले जो प्रश्न हैं उनको लेकर के सामने आए हैं। अब तक हमने क्या देखा? दाएं से स्थान किस तरीके से निकाला था, बाएं से किस तरीके से निकाला था। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर पर कौन सा आता है, ओ आता है, क्यों आता है आप लोगों को पता होगा। ऐसे लेकर के जेड तक चलते हैं, यहाँ से चलेंगे कहाँ से, इधर से बाएं से चलते हैं तो बाएं से 15वां अक्षर आप लोग जानते हैं इजोटी से, EJOTY इजोटी से ओ कितने नंबर पर आता है? 15 नंबर पर आता है। और यहाँ से अगर मैं टी की बात करूँ तो T20। अगर आप लोगों से पूछ लेता बाएं से 20वां तो आपका आंसर हो जाता T। लेकिन बात करते हैं दाएं से, तो टोटल रैंक की मैंने आप लोगों को बताया था। क्या बताया था? टोटल रैंक बताई थी। क्या बताई थी दोस्तों? टोटल रैंक बताई थी। कितनी होती है? 27 होती है। और अगर दाएं से आप लोगों से पूछ लिया जाए, किससे पूछ लिया जाए? दाएं से अगर पूछ लिया जाए तो 27 में से दाएं का, जैसे कि मान लीजिए दाएं से 5वां पूछा गया है तो कितना आ गया है? 22 आ गया है। अब दाएं से पूछा है तो इसको हटा देना है। जब भी 27 में से घटाए, अब लास्ट में क्या लिख दो आप? बाएं लिख दो। तो 22वें पर कौन सा आता है? V आता है। क्या आता है? V आता है। इन प्रश्नों को हमने लिया। जैसे कि इन दोनों प्रश्नों के बारे में मैंने आपसे पिछले वाली वीडियो में पूछा भी था। आगे बात करते हैं। देखिए बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं। कन्फ्यूज यहाँ पर होते हैं कि सर एक जैसा अगर किस तरीके से दिखता है, तो ये पिछली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रश्न के माध्यम से भी बता दिया था। एक बार और प्रश्न को लेकर के हम चलते हैं कि बाएं से 5वें अक्षर के बाएं, देखिए बाएं और बाएं दोनों दिखाई दे रहे हैं। दोनों कैसे हैं? सेम है। कैसे हैं? सेम है। तो वैल्यू को क्या करेंगे? वैल्यू को आपस में घटा देंगे। वैल्यू को आपस में घटा देंगे। बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो 9 में से 5 को घटाया है, आया है 4। तो जो पहले अक्षर पर है बाएं, तो बाएं से कौन सा देखना है? चौथा अक्षर देखना है। और बाएं से चौथे पर क्या आ जाता है? डी आ जाता है। आगे बात करते हैं आज हमारे नए टॉपिक, नए टाइप के बारे में, जिसका नाम है विपरीत क्रम, रिवर्स ऑर्डर की बात करते हैं। देखिएगा, इस वाले प्रश्न में ऐसे अधिकतर ज़्यादातर प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी एसएससी के एग्जाम में एक बार प्रश्न आ गया है, इसलिए हम इस टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं। आगे बात करते हैं विपरीत क्रम वाले प्रश्नों को। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिक की। मैं अगर बात करूं तो ट्रिक ये है, आप कहेंगे सर ये किस तरीके से ट्रिक दिशा बदलेंगे? अभी बात करते हैं यहाँ से। देखिएगा, अगर आपसे कुछ भी नहीं कहा जाए, सीधी वर्णमाला से पूछा जाए और बाएं से 7वां अक्षर कह दे, तो बाएं से 7वें अक्षर पर आप जानते हैं जी आता है। क्या आता है? जी आता है। 1 2 3 4 5 6 7। परंतु अब आपसे क्या कह दे? वर्णमाला को क्या कर दें? विपरीत कर दें। वर्णमाला को क्या कर दें? विपरीत कर दें, या फिर क्या कर दें? पलट दें। देखिए, दोनों बात एक ही है। विपरीत कर दें, पलट दें, रिवर्स कर दें, या फिर घुमा दें। आगे वाला पीछे, वो पीछे वाला आगे ले आए, तो किस तरीके से करेंगे? तो विपरीत क्रम में पूछ लिया जाए तो आपका जी उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब किस तरीके से आप प्रश्न को करेंगे? देखिएगा, विपरीत से बाएं, विपरीत से बाएं, तो विपरीत से देखिएगा, आप जानते हैं विपरीत से ये इस तरीके से वापस बन जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या आएगा? टी आएगा। लेकिन अगर मैं लिखने जाऊं तो ZY X, अगर आप लोग इस तरीके से लिखेंगे तो कोई ना कोई अक्षर छूट सकता है, कोई ना कोई अक्षर आपसे छूट सकता है। तो इसलिए इसकी भी एक क्या होती है? ट्रिक होती है। क्या होती है? ट्रिक होती है। और ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूं।
हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। किस तरीके से, जैसे कि अभी आप लोगों ने बताया, विपरीत क्रम में बाएं से सातवां स्थान, बाएं से सातवां स्थान क्या होगा, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, एक बार पहले ट्रिक से हम बता देते हैं। आपको अगर दिया हो बायां तो उसे काट दो और उसकी जगह लिख दो दायां, तो बाएं से सातवें को काट करके क्या लिखेंगे, दायां लिखेंगे। तो आपको क्या बताना है, इधर विपरीत क्रम को भी हटा देना है, इस बाएं वाले को भी काट देना है, और जब इन दोनों को आप एक साथ काटते हैं तो जहां पर बायां है वहां पर क्या लिखते हैं, दायां। और दाएं से सातवां स्थान आप लोग जानते हैं, प्रश्न ये बन गया है जो कि हमने सिंपल वाले प्रश्नों में किया था। दाएं से सातवां कौन सा होगा, तो आपको पता है टोटल रैंक में से 7 को घटाएंगे और बाएं से 20वां अक्षर पता कर लेंगे। तो बाएं से 20वें अक्षर पर क्या आता है, टी आता है, और आपने पहले भी देखा आंसर क्या आया था, टी ही आया था। देखिए कुछ और प्रश्नों के माध्यम से हम प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर कुछ और प्रश्नों के माध्यम से हम प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बात करते हैं देखिएगा, प्रश्न लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रम परिवर्तित करने पर वर्णमाला में दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा। देखिएगा, एक प्रश्न मैंने आपको ये दिया है, एक और प्रश्न आप लोग लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के को पलटने पर प्राप्त अक्षर टी है, तो उसकी स्थिति क्या होगी, अलग तरीके का प्रश्न है। अब बात करते हैं पहले यहाँ पर देखिए, एक बार तो हम प्रश्न को करते हैं, बिल्कुल बेसिक मेथड से ABCD हम लिखेंगे, उस तरीके से प्रश्न को हल करते हैं। देखिएगा, यहाँ से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्या कर दिया है, क्रम परिवर्तन। ये रहा क्रम परिवर्तन, दिखाई दे दिया होगा। वर्णमाला में दाएं से, दाएं इधर का हाथ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सा अक्षर है, 9वां अक्षर क्या आया है, आई आया है। क्या आया है दोस्तों, आई आया है। अब बात करते हैं, इस तरीके से आपका आंसर क्या आ गया है सर, बिल्कुल आई आपका उत्तर हो गया है, आई उत्तर हो गया है दाएं से 9वां अंग्रेजी वर्णमाला को पलटने पर। परंतु अभी तक इस तरीके से प्रश्न को अगर आप हल कर रहे हैं तो पहले आपको ABCD क्योंकि दी तो जाएगी नहीं, आपको लिखनी है, गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम उसके लिए क्या याद करते हैं, एक ट्रिक याद करते हैं। क्या याद करते हैं, एक ट्रिक याद करते हैं कि जब भी आपको क्रम परिवर्तन वाला प्रश्न दे दिया जाए तो क्रम परिवर्तन को भी उड़ा दो और जो दायां है उसको चेंज कर दो बाएं में और बाएं को चेंज कर दो दाएं में। तो आपको सीधा सा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वां अक्षर क्या हो गया है, बाएं से 9वां अक्षर प्रश्न आपका हो गया है। बाएं से 9वां अक्षर आप लोग जानते हैं क्या आता है, आई आता है। इस तरीके से अगर आप प्रश्न को करते हैं तो 1% भी गलत होने का चांस नहीं है। परंतु अगर प्रश्न में आप लोगों से यहां पर कह देता,
अगर आप लोगों से यहाँ पर कह देता कि नहीं हमें बाएं दाएं से नहीं, कहाँ से बताओ, बाएं से बताओ, तो हम बाएं से बताने में भी दूर नहीं हटते। किस तरीके से बताते कि साहब गुरुजी आपने कह दिया कि कर्म परिवर्तन को भी काट दो, काट दिया, बाएं को भी काट दो, ये लो काट दिया, बाएं की जगह क्या लिख दो, दायां लिख दो सर, लिख दिया। अब क्या बताना है, दाएं से 9वां अक्षर बताना है। ये पिछले वाले प्रश्न का उत्तर था, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। दाएं से 9वां अक्षर बताना है। सर गुरुजी आपने प्रश्न बताया तो था सिंपल वाले में कि टोटल रैंक में से दाएं वाले को घटा दो, घटा दिया सर, कितना आ गया 18। 18वां अक्षर कहाँ से देखना है सर, बाएं से। कहाँ से देखना है, बाएं से। उत्तर आ गया गुरुजी हमारा आर। क्या आ गया, आर आ गया। क्या समझ में आया? देखिएगा अगर हम बात करते हैं हमारे सिंपल बेसिक मेथड की ओर, तो एक बार ऑप्शन आप लोग चेक कर लीजिए। देखिए बेटा कहाँ से बताना है, बाएं से 9वां अक्षर बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। क्या आया है, आर आया है। क्या यहाँ पर भी आपका उत्तर सही है क्या? सर बिल्कुल सही है। देखो अंग्रेजी वर्णमाला को पलटने पर प्राप्त अक्षर टी क्या है, टी है। बेसिक मेथड से करते हैं तो बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। बाएं से तो क्या होगा सर, बाएं से 7वां होगा, बाएं से 7वां होगा। अब दाएं से बात करें, कहाँ से बात करें, दाएं से, तो दाएं से 7वां क्या होगा बताइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कौन सा होगा, 20वां होगा। कौन सा होगा, 20वां होगा। अब आप कहेंगे सर अक्षर तो होते हैं 26, अक्षर तो होते हैं 26, परंतु इन दोनों को जोड़ने पर हो रहे हैं 27। कितने हो रहे हैं, 27। तो मैंने भैया आप लोगों को नहीं बताया क्या कि टोटल रैंक कितनी होती है, 27 होती है। फिर देखिए क्या बोला, सिंपल वाले में हमने पढ़ा भी था कि अगर आपको एक स्थान पता हो तो 27 में से क्या कर दो, घटा दो, तो दूसरा स्थान आप लोगों को पता चल जाता है। एक बार इसे यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। आपको पता चला है बाएं से 7वां है, बाएं से 7वां है, तो दाएं से कैसा होगा, तो दाएं से के लिए आपको 27 में से क्या करना है, 7 को घटाना है। तो दाएं से कौन सा स्थान प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 20वां स्थान प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे एक और प्रश्न की। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को परिवर्तित करने के पश्चात दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा। ट्रिक के माध्यम से जितना जल्दी हो सके क्रम को परिवर्तन उड़ा दिया, दाएं को उड़ा दिया, क्या लिख दिया, बायां लिख दिया, और बाएं से 9वां, बाएं से 9वां अक्षर क्या होता है, आई होता है। आपका क्या हो गया सही उत्तर। ढूंढो आई कहाँ पर है ऑप्शन में और उसे टिक कर दो। इस तरीके की मज़ेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने जितने भी दोस्त हैं जो SSC CGL MTS CHSL 10+2 जिनकी भी रेलवे की बात करें, NTPC की बात करें, ग्रुप डी की बात करें, टेक्नीशियन की बात करें, RPF की बात करें, कांस्टेबल की बात करें, चाहे राजस्थान लेवल चाहे UPPSC लेवल, किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करें तो सभी के लिए अगर जहां पर रीजनिंग आती है तो ये जो हमारे यहाँ पर चल रहा है रीजनिंग में सफलता सीरीज बैच, उससे एक बार उन सभी को लेकर के आए। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।